सी और C++ में कंडीशनल स्टेटमेंट के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि एकल स्टेटमेंट को एक्जीक्यूट कैसे करें, स्टेटमेंट के समूह को एक्जीक्यूट कैसे करें। हम उदाहरणों के द्वारा इसे करेंगे। हम कुछ सामान्य एरर्स और उनके समाधानों को भी समझेंगे। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन 1110, जीसीसी और g कंपाइलर वर्जन 461 का उपयोग कर रहा हूँ। अब कंडीशन स्टेटमेंट्स का परिचय देते हुए शुरू करते हैं। प्रोग्राम में एक स्टेटमेंट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के फ्लो को नियंत्रित करता है। कौन से कोड को एग्जीक्यूट किया जाना है, यह निर्णय लेने में यह सहायता करता है। हम कंडीशंस की जांच कर सकते हैं कि ट्रू है या फॉल्स। हम एक एकल स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स के एक समूह को एक्जीक्यूट कर सकते हैं। इफ स्टेटमेंट के फ्लो को समझते हैं। यहाँ यदि कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 एक्जीक्यूट होगा। यदि कंडीशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट 2 एक्जीक्यूट होगा। अब हम एल्से इफ स्टेटमेंट के फ्लो को समझेंगे। यहाँ यदि कंडीशन 1 ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 एक्जीक्यूट होगा। यदि कंडीशन 1 फॉल्स है तो यह दूसरी कंडीशन यानी कंडीशन 2 की जांच करेगा। यदि कंडीशन 2 ट्रू है तो स्टेटमेंट 3 एक्जीक्यूट होगा और यदि कंडीशन 2 फॉल्स है तो स्टेटमेंट 2 एक्जीक्यूट होगा। अब अपने प्रोग्राम पर वापस आएं। मैंने पहले ही एडिटर में कोड को टाइप कर लिया है, अतः मैं इसे खोलता हूँ। ध्यान दें कि हमारी फाइल का नाम ifstmtसी है। इस प्रोग्राम में हम दो संख्याओं के योग की गणना करेंगे और कुछ कंडीशंस की जांच करेंगे। अब मैं कोड समझाऊंगा। यह हमारी हेडर फाइल है। यह हमारा मेन फंक्शन है। यहाँ हमने तीन इंटीजर वेरिएबल आ, ब और सुम घोषित किए हैं। यहाँ हम उपयोगकर्ता इनपुट की मांग कर रहे हैं। उपयोगकर्ता आ और ब की वैल्यू प्रविष्ट करेगा। वैल्यूज वेरिएबल आ और वेरिएबल ब में संचित होंगे। स्कैन्फ कंसोल से डेटा रीड करता है। फिर यह परिणाम को दिए गए वेरिएबल में संचित करता है। स्कैन्फ में फॉर्मेट स्पेसिफायर डेटा के प्रकार को समझने में मदद करता है। जैसे यहाँ हमारे पास%d है, यह व्यक्त करता है कि हम इंटीजर डेटा टाइप के साथ कार्य कर रहे हैं। यहाँ हम a और b की वैल्यूज को जोड़ते हैं। हम परिणाम को सुम में संचित करेंगे। फिर हम परिणाम को प्रिंट करेंगे। यह हमारा इफ स्टेटमेंट है। यहाँ हम कंडीशन की जांच करते हैं कि क्या सुम 20 से बड़ा है। यदि कंडीशन ट्रू है तो हम प्रिंट करते हैं कि सुम 20 से बड़ा है। अब मैं इन लाइनों पर कमेंट करूंगा। यह हमारा रिटर्न स्टेटमेंट है। अब सेव पर क्लिक करें। पहले हम इफ स्टेटमेंट के एक्जीक्यूशन को समझेंगे। कृपया अपने कीबोर्ड पर Ctrl Alt और ट कीज एक साथ दबाकर टर्मिनल विंडो खोलें। कंपाइल करने के लिए टाइप करें जीसीसी स्पेस ifstmtसी स्पेस -o स्पेस इफ और एंटर दबाएँ। एक्जीक्यूट करने के लिए टाइप करें if और एंटर दबाएँ। यह निम्न रूप में प्रदर्शित होता है, Enter the value of a and b। मैं वैल्यूज के रूप में 10 और 12 प्रविष्ट करूंगा। आउटपुट इस प्रकार प्रदर्शित होता है, सुम ओएफ आ एंड ब इस 22, सुम इस ग्रेटर थान 20। अब अपने प्रोग्राम पर वापस आएं। हम दूसरी कंडीशन की जांच करेंगे। अब मैं यहाँ से कमेंट हटाऊंगा। मैं यहाँ कमेंट दूंगा। अब सेव पर क्लिक करें।
यह हमारा एल्से इफ स्टेटमेंट है। यहाँ हम दूसरी कंडीशन की जांच करेंगे कि सुम इस ग्रेटर देन 10। यदि कंडीशन ट्रू है, तो हम प्रिंट करते हैं सुम इस ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन 20। अब अपने टर्मिनल पर वापस आएँ। अब पहले की तरह कंपाइल करें। पहले की तरह एक्जीक्यूट करें। यह इस प्रकार प्रदर्शित होता है, Enter द वैल्यू ओएफ आ एंड ब। मैं वैल्यूज के रूप में 10 और 12 प्रविष्ट करूंगा। आउटपुट इस प्रकार प्रदर्शित होता है, सुम ओएफ आ एंड ब इस 12। सुम इस ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन 20। प्रॉम्प्ट क्लियर करें। अब अपने प्रोग्राम पर वापस आएँ। मैं यहाँ से कमेंट हटाऊंगा। अब सेव पर क्लिक करें। यदि उपर्युक्त दोनों कंडीशंस फॉल्स हैं, तो हम प्रिंट करते हैं सुम इस लेस देन 10। यह हमारा एल्से स्टेटमेंट है। अब एक्जीक्यूट करें और देखें। अपने टर्मिनल पर वापस आएँ। अब पहले की तरह कंपाइल करें। पहले की तरह एक्जीक्यूट करें। यहाँ यह इस प्रकार प्रदर्शित होता है, Enter द वैल्यू ओएफ आ एंड ब। मैं वैल्यूज के रूप में 3 और 5 प्रविष्ट करूंगा। आउटपुट प्रदर्शित होता है कि सुम ओएफ आ एंड ब इस 8। सुम इस लेस देन 10। अब हम उन सामान्य एरर्स को देखेंगे जो आ सकती हैं। अपने प्रोग्राम पर वापस आएँ। मानिए यहाँ इफ स्टेटमेंट के अंत में मैं एक सेमीकोलन टाइप करूंगा। देखते हैं क्या होता है। सेव पर क्लिक करें। एक्जीक्यूट करें। अपने टर्मिनल पर वापस आएँ। पहले की तरह कंपाइल करें। हम एक एरर देखते हैं, एल्से विथआउट आ प्रीवियस इफ। अपने प्रोग्राम पर वापस आएँ। यह एक सिंटैक्स एरर है। इफ स्टेटमेंट कभी भी एक सेमीकोलन के साथ टर्मिनेट नहीं होगा और एल्से इफ स्टेटमेंट कभी भी इफ के बिना कार्य नहीं करेगा। इस एरर को फिक्स करें। यहाँ से सेमीकोलन हटाएँ। अब सेव पर क्लिक करें। एक्जीक्यूट करें। टर्मिनल पर वापस आएँ। पहले की तरह कंपाइल करें। पहले की तरह एक्जीक्यूट करें। आ और ब की वैल्यू प्रविष्ट करें। मैं वैल्यूज के रूप में 3 और 6 प्रविष्ट करूंगा। आउटपुट निम्न प्रकार प्रदर्शित होता है, सुम ओएफ आ एंड ब इस 9। सुम इस लेस देन 10। अब देखते हैं कि उसी प्रोग्राम को C में कैसे एक्जीक्यूट करें। अपने प्रोग्राम पर वापस आएँ। मैं यहाँ कुछ चीजें बदलूंगा। अपने कीबोर्ड पर एक साथ Shift, Ctrl और एस कीज दबाएं। अब फाइल को एक्सटेंशन cpp के साथ सेव करें और सेव पर क्लिक करें। हम हेडर फाइल को आईओस्ट्रीम से बदलेंगे। यहाँ यूजिंग स्टेटमेंट शामिल करें। अब सर्च फोर एंड रिप्लेस टेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करें। प्रिंटफ स्टेटमेंट को काउट स्टेटमेंट से बदलें। रिप्लेस ऑल पर क्लिक करें और क्लोज पर क्लिक करें। अब यहाँ क्लोजिंग ब्रैकेट्स हटाएं। स्कैन्फ स्टेटमेंट को सिन स्टेटमेंट से बदलें। टाइप करें सिन और दो क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट्स। चूंकि हम C में लाइन को पढ़ने के लिए सिन फंक्शन का उपयोग करते हैं। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हटाएं। कॉमा और एंड हटाएं। यहाँ कॉमा हटाएं और दो क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट टाइप करें। पुनः एंड और क्लोजिंग ब्रैकेट हटाएं और सेव पर क्लिक करें। यहाँ क्लोजिंग ब्रैकेट और कॉमा हटाएं। अब n और फॉर्मेट स्पेसिफायर हटाएं। अब दो ओपनिंग ब्रैकेट्स टाइप करें। पुनः दो ओपनिंग ब्रैकेट और डबल कोट्स में n टाइप करें। यहाँ से भी हम क्लोजिंग ब्रैकेट हटाएंगे। अब पुनः हम यहाँ से क्लोजिंग ब्रैकेट हटाते हैं। अब सेव पर क्लिक करें।
एक्जीक्यूट करें टर्मिनल पर वापस आएं प्रॉम्प्ट को क्लियर करें कंपाइल करने के लिए टाइप करें g स्पेस ifstmtसीपीप स्पेस o स्पेस इफ1 यहाँ हमारे पास इफ1 है क्योंकि हम फाइल ifstmtसी के लिए आउटपुट पैरामीटर इफ को ओवरराइट नहीं करना चाहते अब एंटर दबाएं एक्जीक्यूट करने के लिए if1 टाइप करें और एंटर दबाएं आ और ब की वैल्यू प्रविष्ट करें मैं वैल्यूज के रूप में 20 और 10 प्रविष्ट करूंगा आउटपुट इस प्रकार प्रदर्शित होता है सुम ओएफ आ एंड ब इस 30 सुम इस ग्रेटर थान 20 यह हमें इस ट्यूटोरियल की समाप्ति पर लाता है अब अपनी स्लाइड्स पर वापस आते हैं सारांशित करें इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा इफ स्टेटमेंट जैसे इफ कंडीशन और एल्से इफ स्टेटमेंट जैसे एल्से इफ कंडीशन नियत कार्य के रूप में आ ब से बड़ा है या ब से छोटा यह जांच करने के लिए एक प्रोग्राम लिखें संकेत इफ स्टेटमेंट का उपयोग करें आ ब या सी में कौन सी वैल्यू अधिक है यह जांच करने के लिए एक दूसरा प्रोग्राम लिखें संकेत एल्से इफ स्टेटमेंट का उपयोग करें नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है यदि आपके पास अच्छी बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं भी चलाती है उन्हें प्रमाण पत्र भी देते हैं जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spoken tutorial.org पर लिखें स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है यह भारत सरकार के एमएचआरडी के आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है इस मिशन पर अधिक जानकारी नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध है यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है आईआईटी मुंबई की ओर से मैं यश वोरा अब आपसे विदा लेता हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद